हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार के टारगेट में। आरआरबी ग्रुप डी 26 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। 26 दिसंबर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था, साइटोप्लाज्मा में पाइप जैसी संरचना किस कोशिकांग में होती है? इसका उत्तर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट देखते हैं, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो सभी को ध्यान से देखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, इस प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण व विषहरण। इसे कोशिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया? इसका उत्तर है 3442.32 करोड़ लगभग। इस मंत्रालय के अंतर्गत खेलो इंडिया योजना आती है। बजट का बड़ा हिस्सा ओलंपिक तैयारी और खेल अधोसंरचना पर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर है CaSO4 1/2 H2O। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। यह जिप्सम CaSO4 2H2O को 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा परागकण नहीं होता? इसका उत्तर है प्रकाश। परागकण के कारक वायु, जल, कीट, पक्षी। प्रकाश परागकण का माध्यम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? इसका उत्तर है सहसंयोजक बंध। कार्बन में चतुर्संयोजकता होती है। सहसंयोजक बंध से बने यौगिक प्राय कम गलनांक वाले होते हैं। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करेगा? इसका उत्तर है कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया भार ऊपर की ओर लगने वाला बल अभिलंब बल कहलाता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा धोते समय पानी में धावन सोडा क्यों मिलाया जाता है? पानी को मृदुल सॉफ्ट बनाने के लिए। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। इम्पोर्टेंट है, यह आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। यह पानी की स्थायी कठोरता को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 हर्ट्ज आवर्ती वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होता है? इसका उत्तर है 0.004 सेकंड। इसका सूत्र होता है T = 1/f। आवर्ती बढ़ाने पर आवर्तकाल घटता है। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? इसका उत्तर है आर्मन डुप्लेसिस। यह पुरस्कार खेल जगत का ऑस्कर कहा जाता है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। डुप्लेसिस पोले वॉयलेट के विश्व रिकॉर्ड धारक है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में भारत के किस खिलाड़ी को PSA अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया? इसका उत्तर है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वह भारत की ओर से सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनों में शामिल है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसीमन के अधीन मतदान कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका उत्तर है कर्नाटक। परसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। भारत में परसीमन आयोग एक वैधानिक निकाय है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? इसका उत्तर है जनता की भागीदारी। लोकतंत्र से में जनता को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? इसका उत्तर है 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत यह किया गया। इससे पहले तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा था? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। यह तेलुगु भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया? इसका उत्तर है अनुच्छेद 370।
यह अनुच्छेद अस्थायी प्रावधान था। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया अमित शाह के द्वारा। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विषय स्थानीय सरकार के अंतर्गत नहीं आता? इसका उत्तर है कानूनी और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। स्थानीय सरकारें नगर पालिका और पंचायत के अंतर्गत आती हैं। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 500। न्यूनतम सदस्य संख्या है 60। यह प्रावधान अनुच्छेद 170 में दिया गया है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र में स्वतंत्र नगर पालिका की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। 403 सीटें हैं विधानसभा की, यह ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यूपी विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें। राजस्थान एक सदनीय विधानसभा वाला राज्य है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दिल्ली विधानसभा में कुल निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है? 70। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में विधानसभा का गठन 1993 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? राज्य विधानमंडल के। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। विधानसभा सत्र में आते ही अध्यादेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश कितनी अवधि तक प्रभावी रहता है? यह 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। यदि अनुमोदन न मिले तो अध्यादेश निरस्त हो जाता है। यह व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों में लागू है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में किस पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग का प्रावधान नहीं है? इसका उत्तर है राज्यपाल। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रावधान है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया? इसका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह संशोधन अधिनियम सन 1992 में लाया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, यह थे आज की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी कामना के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।